नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों में यानी कि पिछले 24 घंटों में मानसून कहां पर कितना आगे प्रगति की है और अगले 24 घंटों में कहां पर किस तरह की वर्षा होगी और पिछले 24 घंटों के दौरान किस तरह का माहौल देखा गया और कहां पर कितनी बारिश हुई या कहां पर बारिश देखने को मिली ही नहीं, किस तरह का माहौल जो है देखने को मिला है, इसके बारे में पूरा डिटेल में यहाँ पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो अभी फ़िलहाल लगभग 2 बजे का समय है और मानसून एडवांसमेंट का जो समय है, मौसम विभाग ने आज लेट किया, यानी कि 2:30 बजे उनका एडवांसमेंट का समय आया, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लेट है। तो उम्मीद ये है कि मानसून, उम्मीद ये भी था कि मानसून बढ़ेगा और अभी भी बढ़ेगा और धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। हालांकि केरल में मानसून की जो कमज़ोर है, 20% कम बारिश हुई यहाँ पर कर्नाटक से लेकर केरल में हुई है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर मानसून वहाँ पर देखा गया है। देखेंगे यहाँ पर विंड पैटर्न एक बार, तो यहाँ पर देखिए जो मानसूनी हवाएं, देखिए जैसा कि हमने आपको सुबह ही बताया कि देखिए राजस्थान तक पहुँच रही हैं, लेकिन ये मानसूनी हवाएं पहुँच रही हैं, मानसून नहीं पहुँच रहा है। ये मानसून की सर्ज नहीं है, ये एक मानसूनी केवल हवाएं हैं जो यहाँ पर पहुँच रही हैं। कई इलाकों में यहाँ पर जो है वो यहाँ पर देखिए हवाएँ जो है उस तरह से यहाँ पर पहुँच रही हैं। और यहाँ की जो बंगाल खाड़ी की हवाएं देखिए वो जो है वो अभी फ़िलहाल पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ से लेकर के म्यांमार के क्षेत्रों की तरफ पहुँच रही हैं, यानी कि इसके भारत नहीं आ रही हैं। इनकी वजह से भारत में बारिश में कमी रह रही है। और देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों से साथ साथ जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर कोई खास बारिश नहीं है। यहाँ पर भी जो मौसम है वो शुष्क और साफ बना हुआ है, यानी कि अगर हम हवा का पैटर्न को अगर नज़र डालें तो हवा के पैटर्न पर अगर चलते हैं तो देखेंगे कि बारिश जो है वो कई इलाकों में बहुत कम रहेगी। और ख़ास तौर पे हालांकि क्लाउड भी देखेंगे, लेकिन देखेंगे ये जो देखिए सबसे पहली बात आप देख पाएंगे यहाँ से जो हवाएं हैं कुछ इस तरह से जा रही हैं, यानी कि अभी भी ये मानसून देखिए यहाँ पर बहुत तेज़ मानसून सर्ज पश्चिमी घाट पे नहीं बन रहा है। हालांकि 8 यानी कि कल या परसों के बाद यहाँ पर कुछ वर्षा बढ़ेगी और यहाँ पर भी देखिए मानसून यहाँ पर से आगे ही नहीं बढ़ रहा है। जो भी बढ़ रहा है वो पश्चिम घाट पर ही आगे बढ़ रहा है, इसके पूर्वी सिरा आगे नहीं बढ़ रहा है। बात करेंगे बादलों की कि इसमें मानसून के बादल जो हैं, यानी कि जो मानसून क्लाउड है, मानसूनी बादल हैं, वो कहाँ पर किस तरह से छाए हुए हैं और कहाँ पर किस तरह की वर्षा जो है वो दे रहे हैं। तो देखिए अभी केरल के तट पे तो बादल हैं, लेकिन तट के काफ़ी पीछे हैं। ये देखिए क्लाउड जो है, हालांकि केरल के तट पे देखिए यहाँ पर बादल बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बादल जो है वो इनहेंस हो रहे हैं, लेकिन जितनी उम्मीद अपेक्षा रहती है बारिश की वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। यानी कि हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल देखने को नहीं मिल रहा है, हल्की से मध्यम बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि क्लाउड धीरे धीरे डेवलपमेंट होकर के इकट्ठा हो जाएंगे, जिसकी वजह से कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश दे पाएंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। वहीं देखेंगे तो ये देखिए बंगाल की जो खाड़ी का क्षेत्र है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो क्लाउड का सर्ज यहाँ पर बना हुआ है, काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर बादलों का जो प्रभाव बना हुआ है, जो कि काफ़ी देखिए इधर दिखा रहे हैं आपको, देखिए इधर। और ये देखिए म्यांमार की तरफ देखिए ऐसा लगा कि यहाँ पर देखिए एक सर्कुलेशन जैसा स्थितियाँ हैं, देखिए कितना भयानक यहाँ पर जो है वो बादलों का प्रभाव के साथ साथ जो यहाँ पर वर्षा है वो देखने को मिल रही है। यानी कि स्ट्रॉन्ग वेदर यहाँ पर देखने को मिल सकती है, काफ़ी अच्छी खासी रेनफॉल यहाँ पर जो है वो देखी जा सकेगी। चलेंगे पश्चिम घाट की तरफ, मध्य भारत के जब चलेंगे तो देखेंगे मध्य में भी धीरे धीरे जो बादलों का प्रभाव बढ़ रहा है। झारखंड पश्चिम बंगाल में फिर से एक बार ओडिशा के आसपास ये क्षेत्रों पे देखिए बादल बढ़ रहे हैं और ये बादल जो है अच्छे खासे बढ़ रहे हैं, कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश दे सकते हैं। और ये देखिए मध्य क्षेत्रों में विदर्भ से लेकर के मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों पर भी बादलों का जो प्रभाव है वो लगातार इन्हेंस होता दिखाई पड़ रहा है। वहीं देखेंगे अगर हम मध्य जो पूर्वोत्तर राज्य के क्षेत्र है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर इसी तरह का जो माहौल है वो नज़र आ रहा है। और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में हालांकि सुबह के समय में कई इलाकों में वर्षा हुई है, लेकिन अब जो है देखेंगे पूरी तरह से मौसम जो है पूरी तरह से शुष्क हो गया है, साफ़ क्लियर मौसम हो गया, क्लियर वेदर है। और देखिए यहाँ पर भी जो है मॉइस्चर फिलहाल काफ़ी कम हो चुका है, पूरे पर जो है भारत के क्षेत्रों पर साफ़ सुथरा मौसम दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा सा नज़दीक चलेंगे तो देखेंगे ये देखिए यहाँ पर जो पाकिस्तान के रीजन पे भी बादलों का अच्छा प्रभाव है, वहाँ पर वर्षा हो सकती है। और यहाँ पर देखेंगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में भी तो यहाँ पर भी वर्षा की संभावना काफ़ी प्रबल बनी रहेगी। देख पा रहे हैं ये हमारे द्वारा बनाया गया मैप है, इसमें देखेंगे मानसून किस तरह से आगे बढ़ा है। तो लगभग कर्नाटक को कंप्लीट कर चुका है और तेलंगाना के आधे हिस्से में पहुंच चुका है, छत्तीसगढ़ के एकदम दक्षिणी इलाके और उड़ीसा के एकदम कोस्ट पर पहुंच चुका है। जो तटीय आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, कुछ एक इलाके ही बचे हुए हैं आंध्र प्रदेश के, अन्यथा उसको भी टच कर जाता। बाकी देखिए यहाँ पर भी बंगाल खाड़ी के कुछ क्षेत्र बचे हुए हैं यहाँ पर इसके टच करने के लेकर के, लेकिन जो है यहाँ पर ये जो ये मानसून की जो लाइन इधर की है देखिए ये अभी यहीं पर टिकी हुई है, ये यहाँ से नहीं खिसकी, यानी कि पश्चिमी सिरा खिसक रहा है, लेकिन पूर्वी सिरा अभी तक देखिए यहाँ से ये जो आज 6 जून हो गया और ये यहाँ पर जो है लगभग
31 मई के आसपास पहुंच चुका था और यहाँ से एक भी इंच आगे नहीं खिसका है और अभी भी संभावना नहीं है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता चुके हैं, हम आपको पहले बता दिए हैं कि अरब सागर वाला शाखा तो बढ़ेगी। देखिए काफ़ी गुजरात के करीब पहुंच रही है शाखाएँ। ये देखिए ये शाखा है वो गुजरात के करीब पहुंच रही है। महाराष्ट्र को आधा लगभग कुछ हिस्सा महाराष्ट्र का कवर हो चुका है और हम अगले 2 दिन में जब महाराष्ट्र में वर्षा बढ़ेगी तो हम उम्मीद करते हैं मानसून की रेखा जो है कुछ इस तरह से हो जाएगी, यानी कि जो है पश्चिमी सिरा तक पहुंच जाएगा और हमको उम्मीद है कि पूरा गुजरात को पार करके तो इस तरह से जो है जो रेखा होगा और जब ये राजस्थान को पार करेगा तब यहाँ उत्तर प्रदेश में रेखा आएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन देखते हैं किस तरह से मानसून आगे बढ़ रहा है। हालांकि अभी तो पश्चिमी घाट पे बहुत तेज़ी से मानसून जो है वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन पूर्वी सिरा इसका जो काफ़ी कमज़ोर है और काफ़ी जो है कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है। चलिए भारत मौसम विभाग के द्वारा किस तरह से मानसून का अपडेट दिया गया है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए दिखाया गया है, ये है एडवांस ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, यानी कि मानसून का जो है एडवांसमेंट किस तरह से देखने को मिल रहा है पूरे भारत में IMD के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर जैसे 31 मई के अलावा देखिए यहाँ पर एक सिरा भी यानी कि इससे जो है ये आगे नहीं खिसका है। और देखिए जैसा हमने बताया है, देखिए यहाँ पर ये 6 जून को देखिए हल्का सा आगे बढ़ा है, लेकिन उसका देखिए यहाँ पर पूरा लगभग कर्नाटक को कवर कर चुका है, आधा जो है तेलंगाना को कवर कर चुका है और छत्तीसगढ़ को और उड़ीसा को छूता हुआ निकल रहा है और यानी कि एकदम बॉर्डर पे है और उत्तरी आंध्र प्रदेश का कुछ इलाका बचा हुआ है। कल हम सब हो सकता है कि इस तरह से ये कवर कर जाए। तो कल हमको उम्मीद है कि ये इस तरह से मानसून जो है वो कुछ इस तरह से आगे बढ़ सकता है, लेकिन इतना आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पर बारिश अभी फिलहाल नहीं है। तो कल या कुछ आगे बढ़ेगा या हो सकता है कि कल भी आगे ना बढ़े। ये देखिए मौसम विभाग के हिसाब से है। देखिए पश्चिमी घाट पे से मानसून जो जहाँ पर इसको जो है वो 10 जून के आसपास पहुँचना चाहिए, वहाँ पर लाइन जो है 6 जून को टच कर लिया है, यानी 4 दिन पहले। यहाँ तो 10 दिन पहले पहुँचा था, लेकिन यहाँ पर 6 दिन लेट हो गया है। तो हो सकता है कि ये जो 15 जून है यहाँ पर गुजरात को यहाँ पर 15 जून नहीं लगेगा, हमको ऐसा लग रहा है यहाँ पर जल्द ही मानसून की दस्तक हो जाने की संभावना रहेगी। तो देखिए ये था आज का मौसम। आज देखेंगे तो पश्चिमी राजस्थान में और कुछ उत्तरी राजस्थान में वर्षा बताई गई है मौसम विभाग द्वारा। पंजाब में भी कुछ इलाकों में वर्षा बताई गई है। पाकिस्तानी क्षेत्रों में देखेंगे यहाँ पर भी वर्षा बताई गई है। और जम्मू कश्मीर के साथ साथ जो गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद लद्दाख का क्षेत्र है यहाँ पर भी वर्षा बताई गई है कई इलाकों में। बाकी क्षेत्रों में देखिए वर्षा नहीं है, लेकिन देखिए साउथ इलाकों में काफ़ी भीषण बारिश बताई गई है। तो यहाँ पर देखिए बादल वहाँ पर डेवलपमेंट हमने आपको दिखाया था कि बादल डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो यहाँ पर वर्षा बढ़ेगी धीरे धीरे और उसके बाद मानसून भी आगे बढ़ेगा। हालांकि देखिए पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा में कमी बताई जा रही है, यानी कि इसका मतलब ये निकल के सामने आ रहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों में जो मानसून सर्ज है वो और भी कमज़ोर पड़ सकती है। यानी पश्चिमी सिरा तो इसका मजबूत है, वेस्टर्न इंडियन इसका बहुत काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन जो इसका ईस्टर्न आर्म है जो इसका पूर्वी सिरा है वो काफ़ी कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है, जिसकी वजह से स्थिति थोड़ी सी डैमेजिंग दिखाई पड़ रही है। देखेंगे तो उसके बाद देखेंगे तो पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बारिश कल देख सकता है। काफ़ी इलाकों में कुछ इलाकों में जैसलमेर में आसपास यहाँ पर भारी वर्षा भी दिखाई गई है मौसम विभाग के द्वारा। जम्मू कश्मीर से का रीजन हो गया, यहाँ पर भी कई इलाकों में अच्छी वर्षा दिखाई गई है। और वेस्ट कोस्ट पे यानी कि कल मानसून का दस्तक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भारी से अति भारी वर्षा कई इलाकों में दिखाई गई है। गुजरात में भी वर्षा दिखाई पड़ रही है और कुछ इलाके उड़ीसा में भी यहाँ पर भी मानसून का दस्तक होने की संभावना रहेगी। लेकिन देख पाएंगे यहाँ पर पूर्वी क्षेत्रों में कहीं पर भी वर्षा नहीं है, यानी कि यहाँ पर कहीं भी मानसून आगे अभी फिलहाल बढ़ने की संभावना नहीं है। हमको लग रहा है कि 12 के बाद यानी कि 12 जून के बाद ही यहाँ पर मानसून की प्रगति देखने को मिल सकती है। उसके बाद बात करेंगे उसके एक दिन बाद का, तो देखेंगे साउथ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बारिश है और पश्चिम पे देखेंगे तो पश्चिम में भी वर्षा की संभावना रहेगी और बाकी भी क्षेत्रों में वर्षा की संभावना रहेगी। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी रेनफॉल है, इसकी वजह से कई इलाकों में अच्छी खासी रेनफॉल की संभावना है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही, जो भी होगा हम आपको आगे अपडेट कर देंगे। धन्यवाद।